अनुपमा सीरियल में मंगलवार को जब आशा भवन की सजावट के दौरान सागर और मीनू एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे तब तोशु उन्हें देख लेगा। वह सागर की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होगा कि पाखी उसे रोक लेगी और कहेगी कि अभी मम्मी की वापसी की तैयारी करते हैं, इस फटीचर को देखने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा है। पाखी यह भी कहेगी कि एक बार पापा लौट आए फिर इसे भी देख लेंगे। हॉस्पिटल से छुट्टी देने के पहले डॉक्टर अनुपमा को समझाएंगे कि उसे घर जाकर अपना बहुत ख्याल रखना है, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे टांकों पर जोर पड़े। अनुपमा जब आशा भवन लौटेगी तो सभी उसका भव्य स्वागत करेंगे। अनुपमा की वापसी की तैयारियों के बीच क्योंकि लीला और बापूजी को भी साथ बिताने का बहुत अच्छा वक्त मिल गया है, तो ऐसे में दोनों के बीच रिश्तों में सुधार आ रहा है। अनुपमा आशा भवन में लौटकर अपनी बेटी को वहां सभी से मिलवाएगी और आद्या भी अपनी माँ से कहेगी कि अब आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। सागर और आश्रम के बाकी सभी लोग भी अनुपमा से सिर्फ आराम करने के लिए कहेंगे। अनुपमा मान भी जाएगी लेकिन कहेगी कि एक काम तो बहुत जरूरी है और उसे करना ही होगा। अनुपमा अपनी कुर्सी से उठकर शाह निवास की तरफ बढ़ने लगेगी और हमेशा की तरह अनुज उसे रोकेगा और उसे समझाएगा कि तुम अभी लौटी हो और तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उधर जाना ठीक नहीं है। वह जानता है कि शाह निवास जाने का अनुपमा के लिए क्या मतलब होता है। अनुज अनुपमा को समझाएगा कि यह सही वक्त नहीं है, लेकिन वह नहीं मानेगी और शाह निवास जाएगी। जब अनुपमा वहां पहुंचेगी तो लीला और तोशु मिलकर उसकी बुराई ही कर रहे होंगे कि कैसे अब किसी को भी आशा भवन में झांकने तक की जरूरत नहीं है। अनुपमा जाकर लीला से बात करेगी और कहेगी कि उसने बीते कुछ दिनों में मौत को बहुत करीब से देखा है। वह कहेगी कि जब इंसान मरने वाला होता है तो पूरी जिंदगी उसके सामने से एक एक सेकंड करके गुजरने लगती है। अनुपमा जब बताएगी कि जिंदगी में हम जो कुछ कमाते हैं वो रिश्ते ही हैं, अपनी बात को घुमाते हुए अनुपमा इस मुद्दे पर लाएगी कि अब लीला को बापूजी के साथ रहना चाहिए। अनुपमा की बात सुनकर लीला भावुक हो जाएगी और उसे गले लगा लेगी। साथ ही वह इस बात को भी मानेगी कि वह बापूजी के साथ रहने के बारे में सोचेगी। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।